अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। क्योंकि जमहूरियत है कि आज के इस शो में आप ये सब कुछ देख सकेंगे। सॉरी तो उन लोगों का बोलनी चाहिए जो शहबाज शरीफ को वजीर आजम कह रहे हैं। उसने मेरी हुकूमत का 1 साल चोरी कर लिया। आप फिक्र ना करें, हो सकता है अगले इलेक्शनों में खुदा न खास्ता आप फिर वजीर आजम बन जाए। ओए खटक, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए। खान साहब, जब आप जल्द इलेक्शन करवा सकते थे तो आपने करवाए नहीं, अब नहीं करवा सकते तो आप कह रहे हैं कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए। अब तो नई हुकूमत ही इलेक्शन करवा सकती है, क्यों ना हम उनके ही तरले मिन्नतें कर लें। बजाय इरशाद फरमाया शहंशाह नक्काशी आप, अगर इजाजत हो तो दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। इजाजत है। वो जो है इमरान खान जगह जगह जाता है और कोई खत दिखा दिखा कर हमें बदनाम कर रहा है। बादशाह सलामत, आप हुक्म दें कि अवाम को खत दिखा दिखा कर बहकाने के इल्जाम में कप्तान को गिरफ्तार किया जाए। ये मुनासिब नहीं है खालिजा, कानून अपना रास्ता खुद तलाश करेगा, हम सिर्फ कानून को रास्ता दिखाएंगे। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मैं जब वजीर आजम का हलफ उठा रहा था, तुम तीनों हंस के हो रहे थे। खादमे आला साहब, मेरा मतलब है वजीर आजम साहब, अब कुछ ख्याल किया करें, आपकी कमर में दर्द है और डॉक्टरों ने आपको वजनी चीज उठाने से मना किया है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? कोई अदब होता है, लिहाज होता है। तुम्हारा वजीर आजम पाकिस्तान कमरे में आया और तुम लोग खड़े तक नहीं हुए। क्या मियां नवाज शरीफ साहब वो लंदन से वापस भी आ गए? वेलकम बाजी, वेलकम बाजी, वेलकम बाजी। ओह थैंक यू। ओ शहबाजे, तू छोटा सा होता था जब दीवारों पे पेंसिलें मार मार के दीवारें गंदी कर दिया करता था। आज तुम वजीर आजम हो, मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्या बात करते हो पाजी? आप दाएं बाएं क्या देख रहे हैं पाजी? ओ शहबाज, इतने सालों बाद पीएम होश आकर ऐसे लगता है जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म हाँ साहब, पानी पी ले। ओए नहीं पीऊंगा। ओए वो देखा तुमने शहबाज के पीछे जो बाइडन है? कहाँ है खान साहब? मुझे तो जो बाइडन नजर नहीं आ रहा। ओए खटक, अपनी आंखों का इलाज करवाओ जाकर। लगता है हमारी तरह तुम्हारी नजरें भी कमजोर हो गई हैं। यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं लंदन में हूँ, मियां साहब के पास आए। यकीन तो मियां साहब को भी नहीं आ रहा था कि वो जेल से साफ बचकर इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। वो डरा, मुझे कभी कभी शक पड़ता है कि तू अंदरों अंदरी कहीं शेख रशीद से तो नहीं मिला हुआ। वैसे मियां साहब एक बात बताएं, आपकी क्या हालत हुई थी जब आपको ये पता लगा कि आपका भाई वजीर आजम बन गया? मियां साहब इतने खुश हुए जब इन्होंने चेकअप कराया तो इनकी प्लेटलेट्स के अलावा 8-10 डिनर सेट की फालतू प्लेटें निकल आई। खबर है कि अमेरिका की शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद, ताउन बढ़ाने का आज़म। हमें तो डर है कि खान साहब कहीं ये ना कह दें कि देखा, अमेरिका ने शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद दी है, कहीं ये भी अमेरिकी साजिश ना हो। खबर है कि मौसम की खराबी की वजह से साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का तैयारा लाहौर लैंड न कर सका। लगता है कि कुदरत को भी मंजूर नहीं कि बुज़दार साहब दोबारा लाहौर तशरीफ लाएं। तो नाज़रीन, हम तो देखते हैं एक मजेदार सा स्किट। परवेज खटक। जी वजीर आज़म साहब, सॉरी, गलती से मेरे मुंह से निकल। ओए परवेज खटक, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। सॉरी तो उन लोगों को बोलनी चाहिए
जो शहबाज शरीफ को वजीर आजम कह रहे हैं। उसने मेरी हुकूमत का 1 साल चोरी कर लिया है। आप फिक्र ना करें, हो सकता है अगले इलेक्शनों में खुदा न खास्ता आप फिर वजीर आजम बन जाए। ओए खटक, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो जाए। खान साहब, जब आप जल्द इलेक्शन करवा सकते थे तो आपने करवाए नहीं, अब नहीं करवा सकते तो आप कह रहे हैं कि जल्द इलेक्शन होने चाहिए। अब तो नई हुकूमत ही इलेक्शन करवा सकती है, क्यों ना हम उनके ही तरले मिन्नतें कर लें। ओए खटक साहब, इमरान खान खुददार आदमी है, वो किसी के तरले मिलते नहीं करता। तो ठीक है, फिर इंतजार करें, जब उनका दिल करेगा वो इलेक्शन करवा लेंगे। ओए लेकिन मैं इंतजार नहीं कर सकता। कोई ऐसा हल सोचो कि शहबाज शरीफ जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने पर राजी हो जाए। ओए जल्दी सोचो। खान साहिब, एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। वो क्या? हम शहबाज शरीफ को डराएंगे और उनको कहेंगे कि जल्द इलेक्शन करवा दे, अगर नहीं करवाता तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। लेकिन हम उसको डराएंगे कैसे? मैं बताता हूँ। वजीर आजम साहब, बाहर 2 बुजुर्ग आपसे मिलने आए हैं। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? जाओ उनसे कहो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ इस वक्त मुल्की मुआशत बेहतर करने में मसरूफ है। उनके पास एक सेकंड का भी वक्त नहीं है। वजीर आजम साहब, वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत को बड़ा खतरा है। शक्ल से बहुत पहुंचे हुए बुजुर्ग लग रहे हैं। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? जाओ उनको अंदर बुला लाओ। जी। हक अल्लाह, हक अल्लाह। क्या बात करते हो बाबा जी? मेरी हुकूमत को कैसा खतरा है? बच्चा, हमें तुम्हारा मुस्तकबिल साफ नजर आ रहा है। तुम पर मुश्किलात का पहाड़ टूटने वाला है। हमारे ऊपर ऐसी मुश्किलात आने वाली हैं जो तुम्हारी रात की नींद उड़ जाएगी, होश उड़ा देगी। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? ऐसा क्या होने वाला है? वो जब होगा तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ जो होने वाला है वो ना हो, तो उसका एक ही हल है। वो क्या है बाबा जी? वो ये कि जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन करवा दो। क्या बात करते हैं बाबा जी? अभी तो मेरे हाथों से वजारत उज़्मा की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा और आप इलेक्शन की बातें कर रहे हैं। बड़े बाबा जी की बात मान, अगर इलेक्शन ना करवाए तो गजब हो जाएगा। नहीं बाबा जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पाजी ने मुझे कभी वजीर आजम बनने का मौका नहीं दिया। वो हमेशा खुद वजीर आजम बन जाते थे और मुझे वजारत आला पर दरखा देते थे। वजीर आजम बनने के अरमान मेरे अंदर ही दफन हो जाते थे। लेकिन आज मुझे अल्लाह ताला ने वजीर आजम बनने का मौका दिया है और आप कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन करवा दूं। अभी तो ठीक से मैंने वजारत उज़्मा का झूला भी नहीं लिया। आप देख रहे हैं, इमरान न्याजी कहता था वो मुझे अचकन नहीं पहनने देगा। आज मेरा दिल कह रहा है कि ये अचकन पहनकर डांस करूं। तो करें फिर खान साहब के आगे डांस। क्या ये खान साहब है? ओए खट्टक! सॉरी खान साहब, मेरे मुंह से निकल गया। खबर है कि हमजा शहबाज शरीफ का पीटीआई के मुनहरिफ अराकीन के एजाज में इफ्तार डिनर। आमतौर पर खाने की दावत नाराज लोगों को मनाने के लिए दी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमजा शहबाज शरीफ नाराज लोगों को इसलिए खाने की दावत दे रहे हैं कि आप नाराज ही रहना। पीटीआई के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा है कि मीडिया के एंकर्स पर दबाव डाला जा रहा है कि वो खान साहब के खिलाफ बयानियां बनाएं। वेट अ मिनट,
हमाद अजहर साहब, ये तो बता दे कि एंकर्स पर दबाव अमेरिका डाल रहा है या हुकूमत? भाई हो सकता है पीटीआई वाले कल को एक और खत दिखा दे जिसमें अमेरिका ने पाकिस्तान के एंकर्स को धमकाया हो कि अगर उन्होंने खान साहब के खिलाफ बयानिया ना बनाया तो पाकिस्तान को सख्त नताइज का सामना करना पड़ सकता है, और अगर इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाया तो सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं एक माफिया स्किट। जो है वजीर आजम साहब अभी तक तशरीफ नहीं लाए। खुदारा, किसी ने इतला दी थी कि मरगला की पहाड़ियों पे बारिश का पानी खड़ा हुआ है। मुझे लगता है वो ना निकालने चले गए हूँ। शुक्रिया के काजदार, खादमों के खादिम, खादमे आला, शहंशाह अंडरपास, शाहे मोटरवे, जनाब शोबाज शरीफ तशरीफ लाते। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? तुम मुझे अभी तक अपोजिशन लीडर समझते हो? क्या गलती होगी बादशाह सलामत? गुस्ताख! तुमने हमें यूं क्यों नहीं किया? ये यूं कर देते हैं। दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। इमरान खान जगह जगह जाता है और कोई खत दिखा दिखा कर हमें बदनाम कर रहा है। बादशाह सलामत, आप हुक्म दें कि अवाम को खत दिखा दिखा कर बहकाने के इल्जाम में कप्तान को गिरफ्तार किया जाए। ये मुनासिब नहीं है खालिजा। कानून अपना रास्ता खुद तलाश करेगा, हम सिर्फ कानून को रास्ता दिखाएंगे। बादशाह सलामत, आपने आपको हुक्म दे कि वो कानून को कप्तान की तरफ जाने वाला रास्ता दिखाए। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? पहले हम नेब के वो सारे रास्ते बंद करेंगे जो हमारी तरफ आते हैं। ओ शबाजे, मेरे भाई आ गले लग जा, ठा करके। हद पाजी। अच्छा जी। हाजी, हम बादशाह सलामत हैं, किसी से गले नहीं मिलते। कैसे बात, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? वो मुझे लंदन से जहाज की सीट नहीं मिल रही थी ना, तो मैं लंदन से भागता हुआ पैदल ही पाकिस्तान आ गया। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो पाजी? आप तो बीमार थे, आपके तो प्लेटलेट्स कम थे। बादशाह सलामत, आपके वजीर आजम बनने की खबर सुनते ही मियां साहब की सारी प्लेटें पूरी हो गई थी, बल्कि इसहाकडार ने फालतू प्लेटें जरूरतमंद अंग्रेजों में तकसीम कर दी। ओ शबाज, मुझे लगता है तू वजीर आजम नहीं बना, बल्कि तेरी जगह मैं वजीर आजम बन गया हूँ। और कप्तान खान से बच के रहना और कोई काम भी मुझसे पूछे बगैर नहीं करना। हद अदब! ये कौन शख्स है जो बादशाह सलामत पर रौब जमा रहा है? बादशाह सलामत, ये आपके पाजी हैं। क्या बात करती हो, क्या बात करती हो? बादशाह का कोई भाई नहीं होता। इनको तो नेब से सजा भी हो चुकी है। जी बादशाह सलामत, ये जेल से लंदन दवाई लेने के लिए गए थे, अब 3 साल के बाद वापस लौटे हैं। इसीलिए तो वापस आया हूँ। अब मेरा भाई वजीर आजम है, अब किसकी मजाल है कि मुझे गिरफ्तार करे। हम कानून पसंद हाकिम हैं, हमने कानून की बालादस्ती का हल्फ उठाया है। मैं समझा नहीं, क्या मतलब? अभी समझ आ जाएगा। हुक्म दिया जाता है कि पाजी को नेब के हवाले किया जाए ताकि कानून अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर सके। बॉस, मैं तेरा भाई हूँ, ये क्या कर रहे हो? तामील हो। मरियम ठीक कहती है,
कि ये वजीर आजम किसी का नहीं होता। और शबाश, अब मैं मौलाना के साथ मिलकर तेरी हुकूमत गिराऊंगा। शुक्र है ये ख्वाब था, लेकिन अगर ये ख्वाब सच हो गया तो अभी मैं मरियम को फोन करके बताता हूं। नाज़रीन, क्योंकि जमहूरियत है में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं अभी आई। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? मैं जब वजीर आजम का हलफ उठा रहा था, तुम तीनों हंस के हो रहे थे। खादमे आला साहब, मेरा मतलब है वजीर आजम साहब, अब कुछ ख्याल किया करें, आपकी कमर में दर्द है और डॉक्टरों ने आपको वजीर चीज उठाने से मना किया है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? कोई अदब होता है, लिहाज होता है। तुम्हारा वजीर आजम पाकिस्तान कमरे में आया और तुम लोग खड़े तक नहीं हुए। क्या मियां नवाज शरीफ साहब वो लंदन से वापस भी आ गए? वेलकम पाजी, वेलकम पाजी, वेलकम पाजी। ओह थैंक यू। ओ शबाजे, तू छोटा सा होता था जब दीवारों पे पेंसिलें मार मार के दीवारें गंदी कर दिया करता था। आज तुम वजीर आजम हो। मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो पाजी? आप दाएं बाएं क्या देख रहे हैं पाजी? ओ शबाज, इतने सालों बाद पीएम होश आकर ऐसे लगता है जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म हाँ साहब, पानी पी ले। ओए नहीं पीऊंगा। ओए वो देखा तुमने शहबाज के पीछे जो बाइडन है? कहाँ है खान साहब? मुझे तो जो बाइडन नजर नहीं आ रहा। ओए खटक, अपनी आंखों का इलाज करवाओ जाकर। लगता है हमारी तरह तुम्हारी नजरें भी कमजोर हो गई हैं। यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं लंदन में हूँ। मियां साहब के पास आए। यकीन तो मियां साहब को भी नहीं आ रहा था कि वो जेल से साफ बचकर इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। वो डरा, मुझे कभी कभी शक पड़ता है कि तू अंदरों अंदरी कहीं शेख रशीद से तो नहीं मिला हुआ। वैसे मियां साहब एक बात बताएं, आपकी क्या हालत हुई थी जब आपको ये पता लगा कि आपका भाई वजीर आजम बन गया? मियां साहब इतने खुश हुए जब इन्होंने चेकअप कराया तो इनकी प्लेटलेट्स के अलावा 8-10 डिनर सेट की फालतू प्लेटें निकल आई। वेलकम बैक। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार साहब ने कहा है कि इंतखाबात दूर नहीं, अवाम तैयारी करे। बुज़ार साहब अब बिल्कुल फिक्र ना करें, कौम ज़हनी तौर पर मुकम्मल तैयार है कि अगले इंतखाबात में किसी नाअहल शख्स को वोट नहीं देना, और अगर वोट दे भी दिया तो उसको किसी बड़े ओहदे पर हरगिज बर्दाश्त नहीं करना, खास तौर पर वजीर आला के ओहदे पर। आइए देखते हैं एक आला किस्म का स्किट। हो, क्या बात करते हो? मैं जब वजीर आजम का हलफ उठा रहा था, तुम तीनों हंस के हो रहे थे। खादमे आला साहब, मेरा मतलब है वजीर आजम साहब, अब कुछ ख्याल किया करें, आपकी कमर में दर्द है और डॉक्टरों ने आपको वजीर चीज उठाने से मना किया है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? कोई अदब होता है, लिहाज होता है। तुम्हारा वजीर आजम पाकिस्तान कमरे में आया और तुम लोग खड़े तक नहीं हुए। क्या मियां नवाज शरीफ साहब वो लंदन से वापस भी आ गए? क्या बात करते हो? मेरा मजाक उड़ाते हो? मैं तुम तीनों को मातल कर दूंगा। खादिम आला साहब, मेरा मतलब है वजीर आजम साहब, आप हमें मुअत्तल नहीं कर सकते। क्या बात करते हो? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे पास अभी कोई ओहदा ही नहीं है, आपने कबीला का ऐलान ही नहीं किया। क्या बात करते हो?
क्या बात करते हो? मैं अभी सबको वजीर बनाता हूँ। साद रफीक, तुम जाकर रेलवे संभालो और पिछली हुकूमत के करप्शन के सबूत ढूंढ कर निकालो। जो है वजीर आजम साहब, मैं क्या करूं? ओए, जो है मैं तुम्हें वजीर दाखिला बनाता हूँ। ऑफिस जाते ही शेख रशीद पर 2 ट्रक टैल्कम पाउडर के डाल देना। टेलकम पाउडर के ट्रक? वो शेख रशीद पर वो नैब के केस डलवाने हैं या उससे बिजनेस करना है? जो है साद रफीक साहब, आप समझे नहीं। जिस तरह से मेरे ब्रीफ केस पे से मंशियात बरामद की गई थी, ठीक उसी तरह मैं टलकम पाउडर के ट्रक को एफिड्रेन का ट्रक बना दूंगा। और मैं खादमी आला साहब, मेरा मतलब है वजीर आजम साहब। क्या बात करते हो? मैं तुम्हें वजीर मनसूबाबंदी बनाता हूँ। तुमने इमरान खान के खिलाफ अगले इलेक्शन में हर तरह की मनसूबाबंदी करनी है। जो है वजीर आजम साहब, कभी ना मैं सिर्फ 3 वजीर जो है बाकी लोगों को बुला के भी वजीर बनाए। क्या बात करते हो? जो है पहले मैं अपने घर के बंदे तो पूरे कर लूं। करमदीन, तुम क्या काम करते हो? जनाब, मैं आपके घर का बावर्ची। मैं तुम्हें वजीर खुराक बनाता हूँ। और तुम क्या काम करते हो? जनाब, मैं आपके घर का माली हूँ। क्या बात करते हो? तुमने जो मेरे घर के लॉन में घोड़े जितनी घास उगाई है, उसी हिसाब से मैं तुम्हें वजीर जंगलात बनाता हूँ। हाँ भाई, तुम क्या काम करते हो? जनाब, मैं आपका ड्राइवर हूँ। क्या बात करते हो? आज तुम घर जाकर अपनी बीवी को बताओ कि तुम वजीर ट्रांसपोर्ट की बीवी हो। नहीं जनाब, वो तो मेरी सगी बीवी है। मेरे पास निकाहनामा मौजूद है। भला वो वजीर ट्रांसपोर्ट की कैसे बीवी हो सकती है? क्या बात करते हो? आज से तुम वजीर ट्रांसपोर्ट हो। क्या बात करते हो? अच्छा, तुम बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? कौन हो तुम? जनाब, मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ जनाब। मैं घर की वायरिंग चेक कर रहा था, कहीं कोई तार शार्ट ना हो। आज तो तुम इलेक्ट्रीशियन नहीं, वजीर बिजली हो। मैं वजीर बिजली? मैं भी अभी जाके लोड शेडिंग करता हूँ। क्या बात करते हो? कोई आम होता रहे तो नहीं क्या? जो है वजीर आजम साहब, आपको तो ये पूछना चाहिए कि कोई घर का बंदा रह तो नहीं गया। आप वजीर आजम, बेटा वजीर आला और घर के सारे मुलाजिम वजीर। और राणा साहब, वो इसी को तो हकीकी जमहूरियत कहते हैं। वो यही तो जमहूरियत का उसूल है। क्या बात करते हो? फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि खत की तहकीकात के लिए एक मजबूत कमीशन बनाया जाए, जिस पर राना सनाउल्लाह कह सकते हैं कि फवाद साहब, लोहे का कमीशन सही रहेगा। अब भला लोहे से ज्यादा मजबूत क्या हो सकता है? नाज़रीन, लोहारों का एक सेगमेंट देखते हैं। हेलो बाजी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाजी। मैं खादिम आला पाकिस्तान बन गया हूँ। क्या इसका मतलब है कि मैं अब पाकिस्तान आ सकता हूँ? क्या बात करते हैं बाजी। आपके छोटे भाई की हुकूमत है, आपने घबराना नहीं है। आप जब चाहे पाकिस्तान आ सकते हैं बाजी। वेलकम बाजी। ओह, थैंक यू। ओ शबाजे, तू छोटा सा होता था जब दीवारों पे पेंसिलें मार मार के दीवारें गंदी कर दिया करता था। आज तुम वजीर आजम हो। मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। क्या बात करते हो पाजी? आप दाएं बाएं क्या देख रहे हैं पाजी? ओ शबाज, इतने सालों बाद पीएम होश आकर ऐसे लगता है जैसे मैं अपने घर आ गया हूँ। जी वजीर आजम साहब। क्या बात करते हो? एक बार
फिर से कहो, बहुत अच्छा लगा। जी वजीर आजम साहब। ऐसा करो, ये बाजी का बैग उठाओ और गेस्ट हाउस में छोड़ाओ। नहीं भाई नहीं, एक मिनट रुको। ऐसा करो, फर्स्ट फ्लोर पर लेफ्ट साइड पे जो तीसरा कमरा है उसमें सामान रखाओ। लेकिन बाजी, वो तो पीएम हाउस का सबसे बेहतरीन कमरा है, उसमें सिर्फ वजीर आजम रह सकता है। हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। लेकिन बाजी, वजीर आजम तो मैं हूँ। चलो कोई बात नहीं, तुम भी मेरे साथ उस कमरे में रह लेना। क्या बात करते हैं बाजी, ये वजीर आजम का बेड है और इस पर मैंने सुना है। और शहबाज, तुम पहली मर्तबा वजीर आजम बने हो, इसलिए इस बेड पे तुम्हें नींद नहीं आएगी। मैं इससे पहले भी वजीर आजम रह चुका हूँ, लिहाजा तुम ऐसा करो, किसी और जगह सो जाओ। वज़ीर आज़म साहब, कौन से कलर का पेंट करवाना है आपने? ऐसा करो कि फिरोजी रंग कर दो पूरे हाउस में। फिरोजी रंग मुझे बहुत पसंद है। ओ भाई, तुम ऐसा करो, लाइट ग्रे कलर कर दो। ओ पाजी, क्या बात करते हो, क्या बात करते हो? वजीर आजम मैं हूँ, मैंने ही यहाँ रहना है, तो पेंट कलर भी तो मेरी मर्जी का होगा ना। और शहबाजे, तुम पहली मर्तबा पीएम बने हो और इस सिलसिले में तुम्हारा तजर्बा इतना नहीं है जितना मेरा तजर्बा है। मुझे पता है कि कौन सा कलर अच्छा लगेगा। क्या बात करते हो? वजीर आजम आया और आप उठकर जा रहे हो। आप मेरे दादी हो। बैठो बैठो, बात करते हैं। और नहीं जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो जो है, मैंने अपने सारे मामलात बड़े मियाँ साहब से तय कर लिए हैं। क्या बात करते हो? वजीर आजम मैं हूँ या मेरे बाजी, मेरी मर्जी भी तो होनी चाहिए, आखिर मैं वजीर आजम हूँ। देखिए, आप सिर्फ नाम के वजीर आजम हैं, असल पीएम तो मियाँ साहब ही हैं। हेलो हेलो बाजी। क्या बात है शहबाजे? बाजी, अभी आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, आप यहाँ गिरफ्तार हो सकते बाजी। लेकिन हुकूमत तो तुम्हारी है शहबाज। और बाजी, बस मैंने कह दिया ना कि आप पाकिस्तान नहीं आ सकते, और ना ही मैं अब आपको पाकिस्तान आने दूंगा। पता नहीं क्या बात है, शहबाज कह रहा है मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या मैं क्या करूं। मैं पाकिस्तान जा ही नहीं सकता। ओ गॉड, मैं अब कहाँ जाऊं? अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। नाजरीन, क्योंकि जमहूरियत है में वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं अभी आए। व तालीमात पर ईमान रखता हूँ कि मैं खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वज़ीर आज़म हाँ साहब, पानी पी ले। ओए नहीं पीऊंगा। ओए वो देखो, देखा तुमने शहबाज के पीछे जो बाइडन है? कहाँ है खान साहब? मुझे तो जो बाइडन नजर नहीं आ रहा। ओए खटक, अपनी आंखों का इलाज करवाओ जाकर। लगता है तुम्हारी तरह तुम्हारी नजरें भी कमजोर हो गई हैं। यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं लंदन में हूँ, मियां साहब के पास आए। यकीन तो मियां साहब को भी नहीं आ रहा था कि वो जेल से साफ बचकर इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। वो डरा, मुझे कभी कभी शक पड़ता है कि तू अंदरों अंदरी कहीं शेख रशीद से तो नहीं मिला हुआ। वैसे मियां साहब, एक बात बताएं, आपकी क्या हालत हुई थी जब आपको ये पता लगा कि आपका भाई वजीर आजम बन गया? मियां साहब इतने खुश हुए जब इन्होंने चेकअप कराया तो इनकी प्लेटलेट्स के अलावा 8-10 डिनर सेट की फालतू प्लेटें निकल आई। वेलकम बैक। नून लीग का कहना है कि तोशा खाना से घड़ी और हार खरीदने के लिए
इमरान खान साहब के पास पैसे कहां से आए, जिस पर पीटीआई वाले कह सकते हैं बिल्कुल वहीं से जहां से आपके पास लंदन फ्लैट्स खरीदने के लिए पैसे आए। तो आइए नाज़रीन, देखते हैं एक मजेदार सा स्किट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टॉक शॉक और आज हैं हमारे मेहमान शेख रशीद साहब। और नाज़रीन, दूसरे आज के हमारे मेहमान हैं ख्वाजा साद रफीक साहब। शेख साहब मुंह मीठा करें। और देखे जी, मेरा मुंह फीका ही रहने दे। नून लीग वालों की मिठाई खाने से बेहतर है बंदा नीला थोथा खा ले। ना खाए, मैं खुद खा ले। तुम ज्यादा भी ना खाएं, रात को गड़बड़ी ना हो जाए कुछ। खुदारा, अब मैं तो तंग नहीं होऊंगा, लेकिन आप तंग होने वाले। अच्छा शेख साहब, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आप क्या कहेंगे? और देखे जी, मैं तो यही कहूंगा कि रोलेते गए पर चस बड़ी आई है। रोले रोले, मैं तो कहता हूँ शेख साहब रोले, और रोले थोड़ी देर रोले, दिल का थोड़ी देर के लिए बोझ ही हल्का हो जाएगा। और देखे जी, शेख इतना कमजोर दिल भी नहीं है कि हुकूमत जाने पर रोने लग जाए। अल्हम्दुलिल्लाह शेख उस वक्त रोता है जब उसकी प्लेट में बोटी छोटी आ जाए, और उसके अलावा शेख कभी नहीं रोता। अच्छा साद रफीक साहब, खान साहब के जाने के बाद मियाँ साहब तो बड़े खुश हो रहे होंगे। अल्लाह के फजल करम से इतने खुश हैं, वो इतने खुश हैं कि रोज लंदन के गरीब अंग्रेजों में वो जलेबियां बांटते हैं। जलेबियां गरीब अंग्रेजों में? अच्छा चलिए छोड़े, मियाँ साहब वापस कब आ रहे हैं? मैं कहता हूँ मियाँ साहब बिल्कुल तैयार है, और सारा सामान पैक करके, लश पश करके, टाई शाई लगा के, वो कुची का परफ्यूम लगा के, वो बिल्कुल तैयार खड़े हैं। वो किसी टाइम भी आए के आए, सीधी लंदन की बस में बैठ के इस्लामाबाद। क्या बस पकड़कर या जहाज पर? देखे जी, अल्लाह के फजल करम से नवाज शरीफ साहब अमीर इतने कि जहाज उनके लिए बस के बराबर है। और देखे जी, 30 साल से जो इस मुल्क के अवाम की जेब पर डाका डाला है, तो पैसा क्यों नहीं होगा? और देखे जी, इनका लीडर दुनिया का वो वाहिद शख्स है, जब हुकूमत में हो तो ठीक, हुकूमत में नहीं हो तो बीमार हो जाता है। और ये अजीब टेक्नोलॉजी सिर्फ मियाँ साहब के पास है। और देखे जी, और मियाँ साहब का जिस्म, मियाँ साहब की मर्जी, जब उनका दिल करे वो ठीक हो जाए, जब उनका दिल करे वो बीमार हो जाए। खुदारा, इनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए, जिनको ये करप्ट कहते हैं वो पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आजम है। और देखें जी, 3 मरतबा वजीर आजम बनना कौन सी बड़ी बात है। खान साहब तो 1 हफ्ते में 3 मरतबा वजीर आजम बन चुके हैं। पहले इलेक्शन जीत कर वजीर आजम बने, फिर अदम इत्तेमाद मुस्तरद हुई तो वजीर आजम बने, और देखें अब अदालत ने असम्बलियां बहाल करके उन्हें फिर वजीर आजम बना दिया। अच्छा शेख साहब, अदालत ने तो खान साहब के बाउंसर को नोबाल करार दे दिया, अब खान साहब करेंगे क्या? देखें जी, खान साहब को पता था कि ऐसा ही होना है, इसलिए खान साहब ने अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन शेख साहब, अगले इलेक्शन में आप बेचेंगे क्या? आपकी हुकूमत में डॉलर इतना महंगा हो गया है, हर चीज की कीमत आसमान पर चली गई है। आसमान पर नहीं जी, खला में, खला में। जी जी बिल्कुल, खला में चली गई है। गरीब आदमी मजीद गरीब हो गया है। अगले इलेक्शन में आप आवाम को बेचेंगे क्या? देखिए जी, अगले इलेक्शन में हम ये चूरन बेचेंगे। अमेरिकी साजिश चूरन? देखें जी, आप इलेक्शन की बात कर रही हैं, हमने ये चूरन तो बेचना भी शुरू कर दिया है। और आपको पता है, पिछले चंद हफ्तों में रिकॉर्ड सेल हुई है, और इलेक्शनों में तो हमने पूरी आवाम को ये चूरन खिला देना है। और खुदारा, अब आवाम आपके तोके में नहीं आने वाली। अभी तो हमने खान साहब पे अदम इत्तेमाद किए, इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में आवाम भी खान साहब पर अदम इत्तेमाद करेगी। और देखे जी, पता चल जाएगा। साद रफीक, तुम भी इधर हो और मैं भी इधर हूँ। पूरी 22 करोड़ आवाम इस चैनल की तवज्जो से हमें देख रही है। मैं कहता हूँ लिख ले मेरी बात। अगली बार खान साहब 2/3 मेजोरिटी के साथ वापस आएंगे और इनसे गिन गिन के बदले लेंगे।
करने के लिए जरूरी है कि ले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा। यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं लंदन में हूँ, है मियां साहब के पास। हाय अल्लाह, यकीन तो मियां साहब को भी नहीं आ रहा था कि वो जेल से साफ बचकर इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। वो डरा, मुझे कभी कभी शक पड़ता है कि तू अंदरों अंदरी कहीं शेख रशीद से तो नहीं मिला हुआ। वैसे मियां साहब एक बात बताएं, आपकी क्या हालत हुई थी जब आपको ये पता लगा कि आपका भाई वजीर आजम बन गया? मियां साहब इतने खुश हुए जब इन्होंने चेकअप कराया तो इनकी प्लेटलेट्स के अलावा 8-10 डिनर सेट की फालतू प्लेटें निकल आई। आज खान साहब को कंटेनर पे दोबारा देखकर मुझे वो गाना याद आ गया, ले आई फिर कहाँ पे किस्मत हमें कहाँ से, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहां से। नाजरीन, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि चीनी को बाहर नहीं जाने दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क में फिर इतनी चीनी हो जाए कि लोग सालन में नमक की बजाय भी चीनी डालना शुरू कर दें। आइए देखते हैं एक आला किस्म का स्किट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ पाकिस्तान की सबसे सोनी होस्ट सोनी, और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम जी आयानू। हाय मैं मर गई। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान में अफवाह फैली हुई है कि जब से मियाँ शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के वजीर आजम बने हैं ना, तो मियाँ नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स इतने बढ़ गए कि उन्होंने लंदन में अपनी प्लेटें गरीबों में मुफ्त देनी शुरू कर दी हैं। वैसे ना मेरे घर की ना कराकरी खत्म हुई हुई है, तो मैं ये पूछने के लिए फटाफट जहाज में बैठ के लंदन पहुंच गई मियाँ नवाज शरीफ के पास, ये कहने के लिए कि कोई फालतू कराकरी शराकरी है तो मुझे भी दे दे। हाय, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं लंदन में हूँ, है मियाँ साहब के पास। हाय अल्लाह, यकीन तो मियां साहब को भी नहीं आ रहा था कि वो जेल से साफ बचकर इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। वो डरा, मुझे कभी कभी शक पड़ता है कि तू अंदरों अंदरी कहीं शेख रशीद से तो नहीं मिला हुआ। वैसे मियाँ साहब एक बात बताएं, आपकी क्या हालत हुई थी जब आपको ये पता लगा कि आपका भाई वजीर आजम बन गया? मियां साहब इतने खुश हुए जब इन्होंने चेकअप कराया तो इनकी प्लेटलेट्स के अलावा 8-10 डिनर सेट की फालतू प्लेटें निकल आई। इतनी लंबी लंबी ना छोड़ो। देखें सोनी जी, खुशी जो होती है वो इंसान को मुकम्मल सेहतमंद कर देती है। बस इसी खुशी में मेरे प्लेटलेट्स पूरे हो गए। वैसे ना सच सच बताएं, आपको ज्यादा खुशी इमरान खान के जाने की हुई है या भाई के वजीर आजम बनने की? और मियां साहब तो कहते थे जी मेरी बला से पावे मुराद से ही वजीर आजम बन जाए, लेकिन इमरान खान के जाने की खुशी थी। वो डरा, तूने क्यों नवे नकोर वजीर आजम से मेरी दुश्मनी करवानी है? वैसे मुझे ज्यादा खुशी इमरान खान के जाने से हुई है। अब आपके भाई वजीर आजम है तो अब आप पाकिस्तान कब वापस जा रहे हैं? और मियां साहब का बस नहीं चल रहा, अभी चले जाएं, लेकिन जहाज में कोई सीट ही खाली नहीं मिल रही। मैंने तो डार को कहा था कि छठ जहाज नू लाहौर जाने वाली कोई बस पकड़ लेते हैं। है जी, लाहौर बस में? क्या बात करती हैं सोनी जी, मियां साहब तो ये बात सुनकर जोगर पहनकर पैदल पाकिस्तान निकलने लगे थे। वो तो मैंने रोका कि जब हम पाकिस्तान पहुंचेंगे तो जुनैद साहब के पोता हो चुका होगा। हाँ, इमरान खान एक खत लिए फिर रहे हैं, वो कहते हैं कि मेरे खिलाफ साजिश हुई है। पहले वो चंदा इकट्ठा करने वाला थैला लेकर चंदा मांगता था, अब वो खत दिखा दिखा के 20-25 साल हुकूमत मांगेगा। हमारे साथ बड़ी ज्यादती की जो उन्होंने। मियां साहब ने कभी घर में सुलाखों वाली खिड़की नहीं लगाई, उसने सीधा मियां साहब को सुलाखों वाली जेल में भेज दिया। वैसे आप इमरान खान से बदला तो जरूर लेंगे, है ना? और नहीं सोनी जी, हम कानून पसंद लोग हैं, इमरान खान से बदला तो नहीं लेंगे, लेकिन हिसाब जरूर लिया जाएगा। लो जी, कान इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ लो, बात तो एक ही है। वैसे सुना है कि वो आपके खिलाफ बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं। और जलसों से क्या होता है जी, मियां साहब ने भी बड़े बड़े जलसे किए थे, लेकिन बेचारे आखिर में अकेले ही जेल गए। डरा, तुझे इसलिए अपने साथ नहीं रखा हुआ, तेरा डर ही रहता है कि तू कहीं पहले की तरह वादा मुआफ गुआ न बन जाए। मियां साहब जाने भी दें, 600 बार माफी मांग चुका हूँ, लेकिन अब भूलते ही नहीं। बोलता तो मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ एक बार मुझे पाकिस्तान पहुंच जाने दो, फिर देखो मैं अपने बदले, मेरा मतलब है
हिसाब गिन गिन के कैसे लेता हूँ। मियाँ साहब आप अपने खिलाफ मुकदमात का सामना करेंगे या फिर सब कुछ गोलमोल हो जाएगा? हाँ साहब, ये लड़की मुझे इमरान खान से मिली हुई लगती है, मुझे फंसाने वाले सवाल करती है। चलो फ्लैट पे चलें, जाकर सामान की पैकिंग भी करनी है। जी जी, अब तो आपका सफारती पासपोर्ट भी बन गया है, अब आपको जाने से कौन रोक सकता है। आइए चलें। ओए सुने तो, मेरे 10-15 सवाल रह गए हैं। डॉक्टर साहब और मियाँ साहब हैं चले गए। नाजरीन ये तो चले गए, मुझे भी इजाजत दें। अब मैं ना अब बाकी का इंटरव्यू पाकिस्तान जाके करूंगी। जल्दी जल्दी टिकट कराती हूँ और पाकिस्तान में इनसे मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। क्योंकि जमहूरियत का वक्त खत्म हुआ, उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो अच्छा लगा होगा। अब जैसा भी लगा है आपके फीडबैक का तो हमें इंतजार रहेगा। आप हमें सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, सर्च बार में टाइप कीजिए QKJH। ज़रा मलिक को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।